इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पर आप देखेंगे बांग्लादेश के जो यूनुस है उनके खिलाफ यहां पर आप देखेंगे प्रदर्शन हो रहा है। और लगातार आप देखेंगे बांग्लादेश का हाय के नारे और यूनुस होश में आओ के नारे यहां पर आपको लगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर हिंसा हो रही है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन जो है आज निकाला जा रहा है। आप देखेंगे तमाम यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग आपको दिखेंगे जो यहाँ पर इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके हाथों में भारत देश का झंडा है और साथ ही साथ यूनुस का ये जो पुतला है उसको ये जो है जलाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो हिंदुओं पर बांग्लादेश में बर्बरता हो रही है उसके खिलाफ ये सभी मुस्लिम समुदाय के लोग आज सामने आ चुके हैं और वहाँ के हिंदू के लिए न्याय मांगते हुए नजर आ रहे हैं। देखेंगे आप ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हैं, जहाँ पर ये सभी मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं बांग्लादेश के जो यूनुस हैं उनके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन निकाल रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद बांग्लादेश मुर्दाबाद बांग्लादेश मुर्दाबाद बांग्लादेश मुर्दाबाद। तो देखिए सुनिए कैसे बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे वो लगातार यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे ये सभी लोग लगा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के सभी लोग हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा, दीपू चंद्र दास को किस तरीके से मारा गया उसके बाद और एक दो केस और यहाँ पर सामने आए जहाँ पर हिंदुओं पर बर्बरता दिखाई दी। जो बांग्लादेश में कट्टरपंथा है उसके खिलाफ अब भारत के जो मुस्लिम समाज है वो यहाँ पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में उनके यूनुस का पोस्टर आपको दिख रहा होगा, उस पर बांग्लादेश का जो झंडा है वो लगा हुआ है। और अब आप देखेंगे कितना गुस्सा भारत के इन मुसलमानों में है, जिस तरीके से हिंदुओं पर हमला हो रहा है बांग्लादेश में, उसको लगातार वो यहाँ पर उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे लगातार बांग्लादेश हाय हाय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं, यूनुस के खिलाफ लगातार हाय हाय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। अब भारत के लोगों के आप गुस्सा देख सकते हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू लोगों को प्रताड़नाएं दी जा रही हैं। वहाँ के जो मेजॉरिटी में कट्टरपंथ है उन्होंने किस तरीके से हिंदुओं के साथ व्यवहार किया उसका गुस्सा अब दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे यूनुस की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, इसके खिलाफ किस तरीके से लोगों का गुस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसका पुतला यहाँ पर बनाया गया और इस पुतले को जो है जलाया जाएगा और अपना विरोध जाहिर की जाएगा। जिस तरीके से बांग्लादेश में सब तस्वीरें हम देख रहे हैं उन्हीं के खिलाफ वे पूरा विरोध प्रदर्शन। देखिए चप्पलों से यहाँ पर यूनुस के चेहरे पर मारा जा रहा है, बांग्लादेश का झंडा वहाँ पर लगा हुआ है और आप देखेंगे कि अब इस पुतले को आग लगा दी गई है। किस तरीके से विरोध प्रदर्शन भारत के अंदर जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हम देख रहे हैं हो रहा है, उस पीड़ा को ये लोग व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कितने गुस्से में यहाँ पर आप देखेंगे भारत के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ये नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो कट्टरपंथ बांग्लादेश में लगातार फैलता जा रहा है उसके खिलाफ अब भारत के सभी लोग एकजुट हो चुके हैं और वही एकजुटता यहाँ पर दिखाई दे रही है। यूनुस के पोस्टर को जलाया गया, उसकी तस्वीर पर चप्पल जूते मारे गए, बांग्लादेश के जो झंडा है उस पर चप्पल जूते मारे गए और इस तरीके खास तरीके से विरोध प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। और पूरे देश भर से ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और तस्वीरें हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं। ये भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये आप पोस्टर देखेंगे जिसमें लिखा है कट्टरता का विरोध करो, मानवता का साथ दो। ऐसे पोस्टर आपको इनके हाथों में दिखाई देंगे और लगातार मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। कैसे कट्टरपंथ जो बांग्लादेश में फैलता जा रहा है वो किस तरीके से हिंदू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, किस तरीके से वो हिंदुओं से व्यवहार कर रहा है वो दिखाता है। ये इनके चेहरे पर उसका दर्द दिखता है, उनके चेहरे पर उसका विरोध दिखता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, जहाँ पर लिखा है कट्टरता का विरोध करो। और ये सभी मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं यहाँ जिस तरीके से कट्टरपंथ बांग्लादेश में फैल रही है उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये यूनुस का ये पोस्टर जलता हुआ नजर आ रहा होगा जिसमें यूनुस खान का चेहरा था, बांग्लादेश का झंडा था, ये पूरा जलता हुआ आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। पिछले साल ये मांग थी जब कार्रवाई की, हम लोगों ने आंदोलन किया था कि विश्व का जो नक्शा है उसका भूगोल बदलने का टाइम आ गया, बांग्लादेश को हिंदुस्तान में लाने समय आ चुका है। लगातार वहाँ जो मॉब लिंचिंग की जा रही है, लोगों को प्रदान किया जा रहा है, क्या भारत के जो पीएम है वो दखलंदाज करें और कार्रवाई की बात बिल्कुल तत्काल पीएम साहब को दखलंदाजी करनी चाहिए इसमें और बांग्लादेश को मौजूद को सबक सिखाना चाहिए। अच्छा, हम देख रहे हैं भारत से जो प्रतिक्रिया आ रही है, कई मुसलमान जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ सही हुआ, लेकिन गाजा के ऊपर रोते ऐसा बोल रहे हैं वो देशद्रोही हैं, उनको बांग्लादेश भेज देना चाहिए तुरंत।
बताइए अत्याचार हो रहा, क्या कहेंगे आप? भाई ये जुल्म की प्रकाष्ठा हो चुकी है और ये जुल्म तुरंत बंद होना चाहिए हिंदू भाइयों से। हम देखते हैं जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी, उनको तुरंत बाहर निकलना चाहिए। निकाले जा रहे हैं SIR का जो चुनाव जो SIR भरवा रहा है, इसे भरवाया जा रहा है कि सारे विदेशी वासी निकाले जाएं। हम गाजा देखते हैं कट्टरपंथ बढ़ रहा है। वो जश्न को हम गम में बदल देंगे, उनके जश्न को हम गम में बदल देंगे और ईट सेट भी जाएंगे और बांग्लादेश को सबक सिखाएंगे जरूर। बांग्लादेश को लेकर जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है, जिस तरीके से यहाँ पर बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें और वो संसाधन में भी अपना हक जता रहे हैं और यहाँ का हिंदू को मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है। भाई वही तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने बांग्लादेशी हैं, विदेशी हैं, उनको तुरंत बाहर निकाला जाएगा। उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। SIR की जो हुआ नियम बनाया गया, इसलिए बनाया गया था। आज आपके देश का पुतला फूक रहे हैं, क्या नाम है आपका? मुझे अशफाकुल्लाह खान कहते हैं और ये पुतला जो जलाया गया, मोहम्मद जलाया गया, बांग्लादेश के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुतला दहन कार्यक्रम किया, लगातार कट्टरपंथ क्यों फैलता जा रहा है बांग्लादेश में? पुतला दहन कार्यक्रम किया हिंदुओं को जो अत्याचार हो उसके विरोध में। बांग्लादेश में लगातार कट्टरपंथ क्यों फैलता जा रहा है और लोग, ये भारत के लोग उसे डिफेंड क्यों कर रहे हैं यार? देखिए, जो देशभक्त हैं वो हमेशा इसका विरोध करेंगे और जो देशद्रोही हैं वो तो समर्थन करते आ रहे हैं, समर्थन करते रहेंगे। जैसे हमने देखा कि गाजा के लिए तो बहुत लोग रो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के बारे में कोई बात हाँ, नहीं। जुल्म हो वहाँ पे रोना चाहिए, खाली एक तरफा नहीं रोना चाहिए। मेरा नाम जावेद अहमद खान है। आज आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं और ये हम देख रहे हैं कि लगातार जो बांग्लादेश में हिंदू के लिए कैसी प्रताड़ना झेल रहे हैं वहाँ के हिंदू, उसके लिए क्या कहेंगे? हम किसी भी तरह के अपने हिंदू भाइयों पे होने वाले जुल्म के खिलाफ हैं और जो भी वहाँ के लोग जो कट्टरपंथी वहाँ पे हैं, जो हमारे हिंदू भाइयों पे जुल्म कर रहे हैं, हम लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं। अब वो लोग बाज आ जाएं। अगर वो लोग बाज नहीं आते तो हम लोग यहाँ से जाके अपने भाइयों के साथ खड़े होकर उनसे लेंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं कई सारे बांग्लादेशी यहाँ पर बसे हुए हैं, वो हमारे लोगों का संसाधन खा रहे हैं, लेकिन जो हिंदू बांग्लादेश में हैं उनके ऊपर ऐसी प्रताड़ना क्यों हो रही है? यही कट्टरपंथ बांग्लादेश को आखिर कहाँ ले जा रहा है? नहीं, ये सरकार जो वहाँ की है, बांग्लादेश की सरकार जो है, ये उन सबको इस्तीफा देना चाहिए इस मामले के ऊपर कि जो कट्टरपंथ वहाँ फैल रहा है और जो भी कट्टरपंथी विचारधारा वहाँ फैला रहे हैं उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, हम देखते हैं कि कुछ लोग एक मिनट रुक जाइए, कुछ लोग यहाँ पे गाजा फिलिस्तीन के ऊपर तो रोते हैं। अभी कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा गाजा फिलिस्तीन के ऊपर तो रोते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं उनके लिए एक शब्द नहीं बोला जा रहा। हम लोग बोल तो रहे हैं, देखिए ना, जहाँ भी अत्याचार हो रहा है, किसी भी जो है मतलब मासूम पे अत्याचार हो रहा है वो गलत है, चाहे हमारे हिंदू भाई हों चाहे गाजा के लोग हों, ठीक है? तो बिल्कुल हम लोग इसके विरोध में खड़े हुए हैं और जितने भी अत्याचारी हैं उनको बीच चौराहे पे फांसी की सजा होनी चाहिए। हमने कई सारी वीडियो देखी जहाँ पे लोग ये जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको तो सही बता रहे हैं, लेकिन गाजा के ऊपर रोते हैं। आखिर ये लोगों में ही क्यों बंटवारा है? नहीं, ये गलत धारणा है। सभी मुस्लिम एक जैसे नहीं होते हैं। हम लोग बिल्कुल मानवता के साथ हैं। हमारे हिंदू भाई पे जहाँ भी दुनिया में अत्याचार होगा हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे तब तक, और जालिमों को सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए चौराहे के ऊपर। वो लोग कौन है जो ये बांग्लादेश वाले इस चीज को सही बता रहे हैं कि जो भी गुस्ताखी करेगा उसका तो यही हाल होगा? जब ये मामला है ही नहीं इस चीज का, तो क्यों इसको लाया जा रहा है कि इसको क्यों बनाया जा रहा है? खाली जो है वो लोग झूठ मूठ अपनी जो है मतलब अपनी विचारधारा को सही करने के लिए इस तरह के झूठे बहाने लेते हैं। ये गलत है। जो भी जुल्म है वो जुल्म रहेगा, ठीक है? अगर कोई धर्म पे टिप्पणी होगी तो उसको सजा कानून नहीं देगा, भीड़ देगी। बस, थैंक यू। क्या नाम है जी? शादाब आलम। क्या देखते हैं कि बांग्लादेश में ये जो सब हो रहा है, कुछ लोग हैं गाजा के ऊपर तो बड़ा रोते हैं, फिलिस्तीन पे तो उनको याद आ जाता है कि इंसानियत, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदू के साथ उसको ठहराते हैं कि सही हो रहा है, क्योंकि ये जो देश में हो रहा है मतलब कहा जा रहा है कि हमारे देश में मुस्लिम परेशान है। आप बताइए, क्या हमारे देश के मुस्लिम परेशान है? देखिए, बहुत हम खुशहाल है और यहाँ लखनऊ में मुस्लिम समाज बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ आया है और यहाँ पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस का पुतला दान किया। और मैं भारतवासी जितने भी मुस्लिम हैं उनसे मांग करता हूँ कि इसका बांग्लादेश का पुरजोर विरोध करें। जो वहाँ पे घटनाएं हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रही है ये बहुत गलत हो रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूँ कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग हैं गाजा फिलिस्तीन पर तो रोते हैं, प्रदर्शन निकालते हैं भारत के अंदर ही, भारत के संसाधनों को तोड़ते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ कुछ होता है तो उनका मुंह बंद हो जाता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि मैं भी ये मांग करता हूँ कि भारत के जितने भी मुस्लिम हैं वो आए और पुरजोर विरोध करे। जो हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है उसका पुरजोर विरोध करे भारत के मुस्लिम। मैं मांग करता हूँ। अच्छा, एक चेहरा, एक नकाब खुल चुका है। मैंने देखा, जो मैं बता रहा हूँ कि गाजा पर जब हमने सवाल किया तो गाजा को तो गलत बताते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ हिंदुओं के साथ उसको वो सही कहते हैं। देखिए, ये दोहरी चाल चलित नहीं चलेगी। अब भारत का मुसलमान जाग गया है, राष्ट्रभक्त मुसलमान है, वो भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। और जो भी हमारे हिंदू भाई है जो अल्पसंख्यक की आबादी दूसरे कंट्री में है उसकी सुरक्षा प्रदान
करनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि जितने भी विदेश में रह रहे हमारे हिंदू भाई उसकी सुरक्षा पुरजोर हो। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि जो भारत में यहाँ मुसलमानों के साथ हो रहा है वो बांग्लादेश में इसका रिएक्शन है। अब आप बताइए कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो क्या सोचते हैं, क्या वो परेशान है, क्या उनको परेशान जो यहाँ की हिंदू मेजॉरिटी है क्या वो उनको परेशान करती है? भारत का मुसलमान खुश है, जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की हो, चाहे आवास योजना हो या राशन की योजना हो, किसी भी योजनाओं का भरपूर फायदा मिल रहा है। लगभग 29% आबादी मुसलमानों की लाभ ले रही है, जो सरकारी लाभ है उसका लाभ 29% मुसलमानों को मिल रहा है। तो यहाँ का मुसलमान खुश है। क्यों भ्रमित ना करे विपक्ष, क्योंकि विपक्ष अपनी राजनीति करे, गलत बयानबाजी अगर करेगी तो पुरजोर विरोध होगा। कई सारे एग्जाम्पल है, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, जहाँ भी कट्टरपंथी बढ़ जाती है, जहाँ ये संख्या में आ जाते हैं, क्यों हिंदुओं को प्रताड़ना होती रहती है? मैं साफ साफ बोलना चाहता हूँ, चाहे भारत का मुसलमान हो, चाहे देश का चाहे पूरे दुनिया का मुसलमान हो, जो हमारा इस्लाम सिखाता है, जो हमारा मजहब सिखाता है कि मानवता को लेकर चले तो आप कहीं गलत नहीं कहलाएंगे। मानवता सबसे बड़ी सेवा है। मतलब अगर किसी ने कुछ कहा तो उसका इलाज भीड़ करेगी कि पुलिस करेगी? कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भ्रमित करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं। मैं उसका विरोध करता हूँ, इस तरह के बयानबाजी से बाज आए। क्या कहेंगे? इतना बड़ा प्रदर्शन आप लोगों ने कराया है वहाँ बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, क्या मानते हैं? कुछ लोग गाजा के लिए तो बड़ा रोते हैं, लेकिन जब बात बांग्लादेश के हिंदू की कहीं के भी हिंदुओं की आती है तो चुप हो जाते हैं। आपने कोई नहीं चुप होता। यहाँ का मुसलमान हर जगह जो है उसने विरोध किया है। जहाँ पे भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है यहाँ का मुस्लिम समाज एकजुट हुआ है, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम बांग्लादेश के बॉर्डर तक जाएंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत सरकार से हम यही आग्रह करेंगे कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई यूनुस सरकार के खिलाफ करे। हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो भारत के मुसलमान हैं वो बढ़ चुके हैं। गाजा को तो गलत बताते हैं, लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ उसको कहते हैं कि वो ठीक हुआ। नहीं, ये गलत है। ये कुछ जो है राजनीतिक दल के लोग हैं वही करते हैं। आम मुस्लिम समाज जो है इस चीज़ का विरोध कर रहा, हिंदुओं का जो अत्याचार हो रहा पूरा मुस्लिम समाज विरोध कर रहा। कुछ पॉलिटिक्स वाले नेता लोग हैं वही ये सब कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं, कांग्रेस के नेता, कि भारत में मुसलमानों के हालात ठीक नहीं है और ये बांग्लादेश में उसी का रिएक्शन है। आप मेरे को सच बताइए, आप इस देश के मुसलमान हैं, दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं कि यहाँ के मेजॉरिटी परेशान करती है मुस्लिमों को, क्या करती है? नहीं, कहीं ऐसा नहीं। हम लोग तो यहाँ बड़े अमन चैन से रहते हैं और कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हर तरीके की सुविधाएं पूरी हम लोगों को मिलती है, कहीं कोई पीछे नहीं छोड़ता हम लोग। देखते हैं कुछ लोग वंदे मातरम तक का विरोध करते हैं कि भैया यहाँ पे मदनी कहते हैं कि वो तो मुर्दा कौम है जो वंदे मातरम बोलेगी। नहीं, ये हम लोग तो मुस्लिम समाज देश के प्रति समर्पित है और रहेगा हमेशा। वो लोग कौन है जो बच्चों को भड़का रहे हैं कि तुम मुर्दा कौम हो जो अगर वंदे मातरम बोलोगे? सब जो है राजनीतिक जो लोग हैं, ये राजनीति से प्रेरित लोग हैं और उन्हीं के इशारे पे ये सब काम करते हैं। आम मुस्लिम इससे कोई सहमत नहीं है। अच्छा, हमने रिकॉर्ड्स देखे, हमने कई एग्जांपल देखे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां ये कट्टरपंथ ज़्यादा संख्या में हुए, वहां हिंदुओं की प्रताड़ना क्यों हुई? अब ये वहाँ के राजनीतिक अपना सोच वो करने के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए इस तरीके के करते हैं कि जिससे मुस्लिम वोट जो है हमें मिले, और इस तरीके से दुर्भावना पैदा करते हैं। वहाँ की भी पब्लिक कोई ये नहीं चाहती कि हिंदुओं का उत्पीड़न हो। कुछ ही नेता ऐसे हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। क्या नाम आपका? मिस्टी खान। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये गलत हो रहा है, हम लोग इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत गलत हो रहा है ये, हम लोग सपोर्ट में उनके, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं संभाल पा रहे हैं, जी वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो यहाँ पर भेज दें। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो उनको नागरिकता दे देंगे। ये गलत बात है, मार कटाई ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कहीं किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए। यहाँ के जैसे हम लोग खुशहाल हैं, मुसलमान हम सब लोग खुशहाल हैं, मैं भी एक मुस्लिम हूँ, हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ पर, वैसे ही वहाँ पर भी खुशियाँ होनी चाहिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर खुश हैं। हम लोग अच्छी तरीके से रहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं होता है यहाँ पर, वैसे ही मैं चाहती हूँ वहाँ पर भी हो। लेकिन कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि यहाँ पे जो मुसलमानों के साथ भारत में व्यवहार हो रहा है ये बांग्लादेश में उसका रिएक्शन है। अब आप बताइए कि ये जो यहाँ की मेजॉरिटी है क्या करती है ऐसा यहाँ पे मुस्लिमों के साथ? क्या आपके साथ कोई दमन हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा है मुस्लिमों के साथ भारत में?
अगर यहाँ पर ऐसा हो रहा होता तो शायद मैं यहाँ पर ना खड़ी होती। हम लोगों के साथ अगर गलत हो रहा होता तो हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े होते। आज हम अगर सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों का तो हम यहाँ पे खुशहाल हैं, इसीलिए तो सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज जो है अब दो भागों में बंट चुका है। जो गाजा फलस्तीन में जो हो रहा है उसको तो कहता है कि इंसानियत का हत्या हो गई, गलत हुआ, लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदू के साथ हुआ उसको वो सही ठहराते हैं। नहीं, ये गलत है बिल्कुल भी। हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं कि वो लोग ऐसा करें, ठीक है। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ और कोई भी नहीं सपोर्ट करता है। हम सब लोग यही सपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ के जो भी हिंदू है उन सबको अच्छे से रखा जाए, और अगर नहीं रख पा रहे हैं तो हिंदू भेज दें, यहाँ पर भेज दें। वैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कई सारे बांग्लादेशी जो हैं घुसे हुए हैं, हमारे संसाधनों को खा रहे हैं, लेकिन वहाँ जो हिंदू हैं उनको मुस्लिमों द्वारा मारा जा रहा है। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। वहाँ के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको ये करना चाहिए कि वहाँ के लोगों को समझाना चाहिए और गलत होने से रोकना चाहिए। ये तो सरकार के ऊपर होता है कि सरकार को ये सारी चीज़ें रोकना चाहिए, जैसे यहाँ की सरकार रोकती है। हम लोगों के साथ तो कुछ गलत नहीं होता है, बस यही कहना चाहिए। क्या मानते हैं मैम, दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो हैं उनका मुंह क्यों खुल जाता है? ये वो क्यों कह देते हैं बांग्लादेश को वो सही ठहरा रहे हैं अपने बयान से कि यहाँ जो मुस्लिमों के साथ हो रहा है उसका रिएक्शन बांग्लादेश है। आप मेरे को बताइए यहाँ ऐसा क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? देखिए, हम लोग यहाँ मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हो रहा। जहाँ चार बर्तन होते वहाँ खटकते हैं। जब हमारे परिवार में झगड़ा होते हैं, छोटे मोटे झगड़ा होते हैं, हम लोग निपटा लेते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई दूसरे देश के लोग हमारे लोगों के ऊपर उंगली उठाएं, तो हमें बर्दाश्त नहीं है। मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में हम सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। हम ये नहीं चाहते कि दिग्विजय सिंह अपनी रोटियां सेके या कोई सेके, हमें बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, हम देख रहे हैं जब से बांग्लादेश की तस्वीरें आई हैं, जो भारत का मुसलमान है दो खेमों में बंट चुका है। उसको फलस्तीन और गाजा तो बुरा लगता है कि वहाँ गलत हुआ, लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ उस पर या तो उसका मुंह बंद है या हम देखते हैं कि वो कहता है कि सही हुआ। हम लोग फिलिस्तीन का या किसी गाजा वाजा का हम लोग समर्थन नहीं करते, क्योंकि हम लोग अपने हिंदुस्तानी हैं, तो अपने जो हमारे हिंदुस्तान के लोग उनका समर्थन करेंगे। हम क्यों करने लगे बाहर का? जहाँ के हम खाते पीते रहते तो हम उनका समर्थन करेंगे। अपने जो बांग्लादेश मेरे हिंदू भाई को जो मारा गया है तो हम उनके खिलाफ हैं, उनकी कड़ी निंदा करते हैं। हमारे हिंदू भाइयों को कोई अत्याचार ना होना चाहिए, बस। अच्छा, क्या मानते हैं कि अब क्या बांग्लादेश की स्थिति इस समय है? क्योंकि एक और हत्या हमने देखी कि चलिए कुछ हुआ भी है, पुलिस वहाँ देख रही है, तो क्या एक भीड़ आएगी, कट्टरपंथा भीड़ आएगी, वो उसका फैसला करेगी? कोई नहीं, जो हमारे मोदी जी खुद ही फैसला करवाएंगे वहाँ। मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए कि हिंदुओं पर अत्याचार ना हो। जैसे हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं मुसलमान, ऐसे वहाँ पर भी सुरक्षित देना चाहिए उनको। क्या कहेंगे मैम, आज जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं यूनुस के खिलाफ और वहाँ पे जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है? भाई, यहाँ तो मुसलमान आप जान ही रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के चक्कर में ही यहाँ पे सुरक्षित है। और जो बाहर हो रहा है वो तो हमारे यूनुस जो है उनकी सरकार बेकार है, खराब है सरकार, तभी तो वहाँ करवा रहे हैं ये सब। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि जो भारत में माइनॉरिटीज़ के साथ, मुसलमानों के साथ होता है, वही उसका रिएक्शन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। आप मेरे को बताइए, दिग्विजय सिंह जैसे नेता जब ये कहते हैं, क्या मुसलमानों के साथ क्या भारत में गलत हो रहा है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। जो कह रहे हैं वो गलत है। यहाँ पे मुसलमानों के साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, और यहाँ पे मुसलमानों के साथ बुरा कभी होता ही नहीं है। और मुसलमानों के लिए तो हमारे मोदी योगी जी ने जो किया है, 3 ये तलाकों का इन्होंने मतलब सुविधा दी है, जो मतलब डिवोर्स ना हो, सब कुछ दिया गया है। तो उनसे तो बेहतर कोई है नहीं ना। और जो ये कहा जा रहा है बिल्कुल गलत है, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे आरोप। कई सारे एग्जाम्पल देखे कि जहाँ पे भी कट्टरपंथ ज़्यादा हो जाते हैं संख्या में, वो या तो हिंदुओं को मारते हैं या फिर जो वहाँ माइनॉरिटी में होता है उनको परेशान करते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान इसका प्राइम एग्जाम्पल है। क्या मानते हैं ऐसा क्यों होता है? भाई देखिए, कोई जानबूझ के तो ये नहीं करता, लेकिन जो जाहिल टाइप के लोग होते हैं, जिनको मतलब तमीज़ नहीं है ये सब चीज़ों की, और आपस में भड़का रहे हैं एक दूसरे को। देखिए, सरकार कभी नहीं कहती है कि आपस में लड़ो, और ना ये कहती है कि जाकर जो नहीं, आप जो नहीं है हिंदू मुस्लिम करो। लेकिन ये लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो बीच के लोग, जो ये ऐसा करवाते हैं, और बदनाम होती है सरकार, जबकि सरकार का कोई इसमें लेन देन नहीं होता है। ठीक है, सरकार तो खुद चाहती है कि सब मिलजुल के रहें।